So hi students, today we are going to discuss your exercise 1C. So let's start with it. This is your first question which says which of the following are surds and which of the following are not, right? तो कौन से surds हैं कौन से नहीं है वो identify करना है. But before that let us understand the concept. What is concept of surds? ठीक है, सर्ड होता क्या है पहले वो समझते हैं, फिर ही हम बता पाएंगे कि इतने सारे जो 8 क्वेश्चंस हमारे सामने हैं उनमें कौन सा सर्ड है कौन सा नहीं है. तो सर्ड क्या होता है वो समझते हैं. कोई भी नंबर को सर्ड होने के लिए इट शुड बी ऑफ दिस फॉर्म. ठीक है, वो ऐसे फॉर्म में होना चाहिए. ऐसे फॉर्म में मतलब इसको स्क्वायर रूट होना चाहिए, या तो क्यूब रूट होना चाहिए, या तो फोर्थ रूट होना चाहिए. कोई तो रूट होना चाहिए, सिक्स्थ रूट सेवेंथ रूट. ये पहली कंडीशन है. फॉर एनी नंबर टू बी अ सर्ड, किसी भी नंबर को सर्ड होने के लिए उसके पास एज अ होल स्क्वायर रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट कोई तो रूट होना चाहिए. ठीक है. दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो x है मतलब जो रूट के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे जो होगा राइट, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा, इस क्यूब रूट के अंदर जो होगा, इधर जो होगा फोर्थ रूट के अंदर जो होगा, ये जो रूट के अंदर होगा इट शुड बी अ पॉजिटिव. ठीक है, इट शुड बी अ पॉजिटिव एंड इट शुड बी अ रैशनल नंबर. एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और रैशनल नंबर होना चाहिए वो. ठीक है. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनी नंबर टू बी अ सर्ड इज रूट के अंदर, कोई भी रूट हो उसके अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए. अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है तो वो सर्ड नहीं है. ठीक है. नेगेटिव नंबर आया तो भी सर्ड नहीं है. रैशनल नंबर छोड़ के इररैशनल आया तो भी सर्ड नहीं है. कब, कहाँ पे? रूट के अंदर. ठीक है. और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एज अ होल दिस शुड बी एन इररैशनल नंबर. मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो एक इररैशनल नंबर होना चाहिए. द नंबर शुड बी एन इररैशनल. ठीक है. एक बार वापस डिस्कस करते हैं. देखो, कोई भी नंबर के लिए सर्ड होने के लिए कंडीशन क्या है? देयर आर 3 कंडीशंस. पहला, उसके पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट कोई तो होना चाहिए, फिफ्थ रूट सिक्स रूट कोई तो रूट होना चाहिए. दूसरा, जो भी रूट के अंदर होगा मतलब ये x, राइट, जो भी नंबर होगा x की जगह भी कोई भी आ सकता है, तो जो भी रूट के अंदर होगा वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर. और तीसरी कंडीशन ये है कि एज अ होल दिस नंबर शुड बी एन इररैशनल नंबर. वो इररैशनल होना चाहिए. मतलब क्या? ये देखो, अगर मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 4. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 में आप कहो, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या ये सर्ड है? मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 कुछ होता है, 2 होता है, बट ठीक है हम उसकी बात नहीं कर रहे. हमें ये पता लगाना है कि क्या रूट 4 एक सर्ड है. तो पहला कंडीशन है कि उसके पास रूट होना चाहिए, वो तो है. अब उसके पास स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास स्क्वायर रूट है. अब स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव और रैशनल नंबर है. स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 4 है. ये 4 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. करेक्ट है कि नहीं? तो ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ये भी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है. एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि इट शुड बी एन इररैशनल नंबर. क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या रूट 4 इररैशनल नंबर है? सोचो. बिल्कुल नहीं. रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, वो एक इररैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर है. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 एक रैशनल नंबर है कि नहीं? अच्छा, अगर मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या कहते हो? क्या ये एक सर्ड है? डेफिनेटली एक सर्ड है, क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट भी है, मतलब इसके पास रूट भी है. इसके रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है कि नहीं? और रूट 5 एज अ होल एक इररैशनल नंबर है. करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? ठीक है. तो चलो फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं. कॉन्सेप्ट तो डिस्कस हो गया. चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 180, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 180 ये एक सर्ड है कि नहीं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो पहले रूट 180 एक, पहले ना हमेशा थर्ड कंडीशन चेक किया करो. या चलो ठीक है, पहला कंडीशन ही देखते हैं. इसके पास रूट है, हाँ है. क्या इसके रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? वो भी है. तो फर्स्ट कंडीशन सही है, सेकंड कंडीशन भी सही है. थर्ड कंडीशन है कि वो इररैशनल होना चाहिए. क्या ये इररैशनल नंबर है?
स्क्वायर रूट ऑफ 180 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये एक इररेशनल नंबर ही है, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 180 इज एन इररेशनल नंबर। तो रूट 180 क्योंकि इररेशनल नंबर है तो ये एक सर्ड हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट इन एग्जाम्स हमें पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। मतलब पहले रूट 180 को सिंप्लीफाई करो। आप इस रूट 180 को आप 36 इंटू 5 लिख सकते हो, ठीक है। 36 इंटू 5 इज 180। अब ये रूट 36 हो जाएगा 6 और ये रूट 5 आया, ठीक है। तो देखा जाए तो रूट 180 इज नथिंग बट 6 रूट 5, ठीक है। तो 6 रूट 5 क्या है? 6 रूट 5 एक इररेशनल नंबर है, करेक्ट। तो चलो हम लिख देते हैं, हमें रीज़न भी देना है, ये सर्ड तो है बट रीज़न देना है। चलो रीज़न देते हैं। रीज़न क्या बोलेंगे कि 6 रूट 5 जो हमको आया ये जो है ये एक इररेशनल नंबर है और सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको सही से लिखते हैं। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिंस 180 जो रूट के अंदर है 180 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, राइट। रूट 180 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड 6 रूट 5 जो सॉल्व करके रूट 180 को सॉल्व करके जो 6 रूट 5 आया वो एक 6 रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। ये एक इररेशनल नंबर है, राइट। इट इज एन इररेशनल नंबर। तो देयरफॉर आई कैन से दैट रूट 180 इज अ सर्ड। इस तरह से रीजन देना था। क्या रीजन देना है कि रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। दूसरा रीजन ये देना है कि एज अ होल द नंबर इज इररेशनल, ठीक है। मैंने रूट 180 को सॉल्व करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि कितना भी सॉल्व करो वो फाइनली एक इररेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की रूट 180 को, तो 6 रूट 5 आया। सिंप्लीफाई करने के बाद 6 जो आंसर आया वो इररेशनल ही है कि नहीं। चलो सो सेकेंड करते हैं इसका। सेकेंड क्या है देखते हैं। सो सेकेंड इज 4th रूट ऑफ 27। तो चलो सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इट इज 4th रूट ऑफ 27। क्या ये एक सर्ड है ये पता लगाना है, राइट। तो पहले तो 4th रूट है, मतलब रूट तो है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके अंदर 27 है। 27 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नहीं दोस्तों। तो 27 इट्स खाली 27 को देखो, 27 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। और 4th रूट ऑफ 27 एक इररेशनल नंबर ही है, राइट। वो सॉल्व नहीं होता। 4th रूट ऑफ 27 तो होता ही नहीं है कि नहीं। क्यूब रूट ऑफ 27 होता है, ये देखो। अगर आपके पास क्यूब रूट ऑफ 27 होता तो हम कहते हैं 3, क्योंकि आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, राइट। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 27 तो 3 होता है। लेकिन अगर 4th रूट ऑफ 27 पूछा तो 4th रूट ऑफ 27 इज इररेशनल, ठीक है। तो और इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, इसको लेट इट बी एज इट इज। तो इसका रीज़न सीधा लिख देंगे कि क्यों ये एक सर्ड है। तो हम कहेंगे क्योंकि सिंस 27 जो है इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड 4th रूट ऑफ 27 नहीं होता है, मतलब 4th रूट ऑफ 27 इज इररेशनल, ठीक है। इट इज एन इररेशनल नंबर। देयरफॉर 4th रूट ऑफ 27 इज अ सर्ड। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। चलो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कह रहा है 5th रूट ऑफ 128, ठीक है। 5th रूट ऑफ 128, ये भी चलो कोशिश करते हैं। थर्ड वाला टाइप कर लेते हैं। सो इट सेज 5th रूट ऑफ 128। अब पहले तो जो रूट के अंदर है 128 वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। और 5th रूट ऑफ 128 को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 2 रेज टू 5 32 होता है। 3 रेज टू 5 243 होता है। तो आगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 5th रूट ऑफ 128 नहीं होता है कि नहीं। 1 रेज टू 5 1 होता है, 2 रेज टू 5 32 होता है। अगर मुझे कोई पूछेगा 5th रूट ऑफ 32 तो इसका आंसर है 2,
है कि नहीं, क्योंकि 2⁵ 32 होता है, तो 32 का फिफ्थ रूट 2 होगा, है कि नहीं। तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज 2, बट फिफ्थ रूट ऑफ 128 तो नहीं होता ना, है कि नहीं, ये तो एक इर्रेशनल नंबर है। तो डायरेक्ट लिख देंगे सिंस 128 इज पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव भी है और एक रैशनल नंबर भी है, एंड फिफ्थ रूट ऑफ 128 इज एक इर्रेशनल नंबर है, वो उसका आंसर नहीं है यार, मतलब हमें नहीं पता है, इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 128 इज अ सर्ड, अगेन दिस इज अ सर्ड। ठीक है, चलो थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 64, क्या ये सर्ड है, ये पता लगाते हैं, चलो देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 64, तो चलो रूट तो है, सम काइंड ऑफ रूट इज देयर, अब अंदर 64 है। 64 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, करेक्ट है कि नहीं, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि इस ये सॉल्व करके एक इरैशनल होना चाहिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और वो इरैशनली आना चाहिए, करके देखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 64 को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता होगा कि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। चलो सब लोग बताओ 4 का क्यूब क्या होता है। 4 का क्यूब 64 होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर 4 होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 विच इज रैशनल, ये तो एक रैशनल नंबर है, आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, एक इरैशनल आना चाहिए था, है कि नहीं, लेकिन आया क्या, रैशनल नंबर आया, 4 आया। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, ठीक है। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, है कि नहीं, मतलब 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 एक 4 है और 4 एक रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड, इट इज नॉट अ सर्ड। समझे दोस्तों, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इस फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू, अभी बहुत लोग इसको पॉइंट पढ़ते हैं, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40, चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40। चलो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे दो दो नंबर्स दिख रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जैसे √2 इंटू √3 √6 होता है, सबको बताइए, √2 इंटू √3 √6 होता है, 2 इंटू 3 6, वैसे क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3 करके स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखा जा सकता है कि नहीं। अब अगर कोई पूछेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, तो फिर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनका पावर अलग अलग है, ये एक स्क्वायर रूट है, ये एक स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है, तो ये तो नहीं चलेगा, है कि नहीं। कोई बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो ये पॉसिबल है, ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 200। लेकिन कोई बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 20, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई तब होंगे जब उनका पावर सेम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ है और यहाँ पे भी क्यूब रूट है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं उसको एक ही क्यूब रूट दे देता हूँ और 25 इंटू 40 कर देता हूँ। मैंने एक ही क्यूब रूट क्यों लिखा, दोनों को एक ही क्यूब रूट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के पास क्यूब रूट है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 40 होता है 1000। अब आप बताओ क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है, कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 1000 आता हो, कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 1000 आता है, हाँ है ना। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है कि नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10 एंड दिस इज व्हाट इट इज, विच इज रैशनल नंबर, तो विच इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट है कि नहीं। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड, इट इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि
ये जो हमें इनिशियली दो इर्रेशनल, मैं मानता हूँ कि एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें पूछा सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ना ही इसके बारे में पूछा है, हमें पूछा है इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो सर्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया और प्रोडक्ट ले लेके सॉल्व करके फाइनली मुझे एक रैशनल नंबर मिला। अब रैशनल नंबर आया तो सर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर अ नंबर टू बी अ सर्ड इट शुड बी एन इररेशनल नंबर। ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला हो गया, अब सिक्स्थ करते हैं। सो व्हाट इट सेज इज क्यूब रूट ऑफ -125। लेट्स सॉल्व दिस क्यूब रूट ऑफ -125। सो यहाँ पे करते हैं दोस्तों, कौन सा वाला है, सिक्स्थ वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इट सेज क्यूब रूट ऑफ -125। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रूट तो है, लेकिन रूट के अंदर एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। हमारे 3 कंडीशंस में से पहली कंडीशन थी स्क्वायर रूट रूट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन थी कि रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ये तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, इधर इसको सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा लिखेंगे सिंस -125 जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, -125 इज व्हाट, इज नेगेटिव, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऐसा भी लिख सकते हैं, -125 इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -125 इज नॉट अ सर्ड। क्या आपको समझ में आ गई ये बात है? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे आपको, क्लियर है। चलो और कुछ है इसमें, हमारे पास और भी नंबर्स है। हाँ, अभी हमें 7 क्वेश्चन बोलता है इट इज़ रूट ऑफ पाई। तो चलो रूट पाई करते हैं, रूट ऑफ पाई को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि रूट ऑफ पाई, ये रूट ऑफ पाई क्या है, सर्ड है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। पहली बात तो रूट है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, रूट है। रूट के अंदर हमारे पास पाई है, पाई एक्चुअली एक इररेशनल नंबर है। प्लीज़ मेक अ नोट कि पाई 22/7 नहीं होता, वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। असली में पाई तो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें पूछा है रूट ऑफ पाई क्या होगा, तो मैं कहूँगा रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए टू बी अ सर्ड। किसी भी नंबर को सर्ड होने के लिए रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल होना चाहिए। यहाँ पे तो इररेशनल है रूट के अंदर, यहाँ पे तो रूट के अंदर पाई है, तो लिखेंगे सिंस पाई इज एन इररेशनल नंबर, तो रूट ऑफ पाई इज नॉट अ सर्ड, सर्ड नहीं है वो। ठीक है, सर्ड होने के लिए रूट के अंदर पॉजिटिव रैशनल होना चाहिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव इररेशनल है, रूट के अंदर इररेशनल बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, एंड द लास्ट इज रूट के अंदर 3+√2 है। समझ रहे हो ना? तो चलो अच्छा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली यहाँ पे। 8th क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह रहा है रूट के अंदर हमारे पास 3+√2 है। देखो पहली बात तो रूट है तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड कंडीशन थी कि रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर 3+√2 है, रूट के अंदर हमारे पास 3+√2 है। ये 3+√2 एक इररेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे था रूट के अंदर पाई था, पाई क्या था, एक इररेशनल। तो रूट के अंदर इररेशनल नहीं चलता है फॉर एनी नंबर टू बी अ सर्ड। ठीक है, तो रूट के अंदर यहाँ पे इररेशनल आया तो हम लिखेंगे सिंस 3+√2 इज एन इररेशनल नंबर, therefore रूट ऑफ 3+√2 मतलब इट इज नॉट अ सर्ड।
चलो दोस्तों, आई गेस सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो वी फिनिश्ड योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आ गया सर्ड को आइडेंटिफाई करना, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करेंगे। चलो